अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दो तरीके के होते हैं, एक होता है बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा होता है बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। पर जो मारुबोजू टर्म है इसका मतलब जापानीज में टकले आदमी से होता है, इसके साथ साथ ही इसका मतलब डोमिनेंस से भी है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देख सकते हैं, इसमें न कोई अपर विक है और न कोई लोअर विक है। मान लीजिए अगर छोटी सी अपर विक होती या फिर छोटी सी लोअर वीक होती तो उसको भी हम मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते। यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जनरली विक नहीं होती है और एक बड़ी सी लंबी सी बॉडी होती है। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको बताए थे वहां पर वो रेड कलर में भी बन सकते थे और ग्रीन कलर में भी बन सकते थे, लेकिन क्योंकि बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ग्रीन कलर का ही बनता है और इसमें ट्रेंड की कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर मान लीजिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और तब जाकर बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस ऑलरेडी बढ़ रही है, शेयर अप ट्रेंड में है और उसके बाद भी मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अगर मान लीजिए ये पूरे 5 मिनट की कैंडल है तो इस केस में आप देखें कि जो शेयर की प्राइस को यहाँ पर ओपन हुई और इसके बाद शेयर की प्राइस नीचे नहीं गई तो इसका जो लो पॉइंट है और जो इसका ओपन पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा नीचे शेयर की प्राइस गई होती और थोड़ा सा नीचे इसका लो पॉइंट होता तो उसको भी हम मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करते। अब इसके बाद यहां से शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर तक गई और पूरे 5 मिनट के अंदर जिस टाइम पीरियड में कैंडल बन रही है, चाहे एक दिन में बन रही है चाहे 5 मिनट में बन रही है, उसे टाइम पीरियड में जितना ऊपर तक गई वहीं पर जाकर यह हो गई। पूरे 5 मिनट में शेयर की प्राइस बढ़ती ही गई, ना ज्यादा नीचे गई और ऊपर जाने के बाद शेयर की प्राइस क्लोज हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई है और जो इसका क्लोज है वह बिल्कुल सेम है। तो जब भी इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है, बायर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, जिसकी वजह से वह शेयर की प्राइस को ऊपर तक ले गई है। तो इसका मतलब है कि बायर यहाँ पर डोमिनेंट है। तो इसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ती है तो यहाँ पर आप एक बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ गए हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि कलर की इंपॉर्टेंस होती है, ट्रेड की कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस थी वो यहाँ पर ओपन हुई थी और यही इसका लो पॉइंट भी था और इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के बाद यानी यहाँ पर इसका क्लोजिंग पॉइंट है और यहाँ पर इसका हाई पॉइंट है। और जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने लगी। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। यानी जब भी आपको इस तरीके का एक बुलिश मारुबोजू देखने को मिलता है तो इसके बाद सीधा सा मतलब है कि शेयर के प्राइस बढ़ने के चांसेस है। अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो जहां पर बुलिश मारुबोजू बनी है आप उसके ऊपर बाय कर सकते हैं, यानी यहां पर आप कहीं पर बाय कर सकते हैं। अब आपका जो स्टॉप लॉस है अगर वो पूरा जितनी ये कैंडल बनी है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ऐसे में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहां पर आपको लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए इस केस में आप इस कैंडल के हाफ में अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड ले सकते हैं।